आज देवी मंत्रों के विषय में बात करूंगी कि कहाँ पर आपको देवी मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए और कब करना बेनिफिशियल रहेगा और कब निरर्थक रहेगा। तो निरर्थक रहेगा कब, इस विषय पर ही मुझे बनाना था और थंबनेल मैंने इस तरीके का बना दिया है। ठीक है, तो कोई नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कि देखिए, यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी के विषय में बात हो रही है तो उस पर ही बात होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बिना सोचे समझे कभी भी कोई भी मंत्र करने लग जाते हैं और वो चीज़ें फिर निरर्थक साबित होती है और होता क्या है कि उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। और जब रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और हम लोग ऐसा सोचते हैं नेगेटिव वे में कि इस सब चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब बेकार है, या ये सब करके मैंने देख लिया है। कुछ इस तरीके के लोगों के थॉट बन जाते हैं, है ना। तो बस यही था टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे जहाँ पर आप लोग को बताया जाता है कि ये मंत्र करिए तो आपका लव जो है, प्यार जो है आपकी तरफ आकर्षित होकर के आपके इतने दिनों में आपके पास आ जाएगा, वापस लौट के आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है कि आप लोग मंत्र करते हो, फिर क्या होता है कि वो जब बात जबरन आ तो जाता है, फिर वापस लौट जाता है या फिर नहीं ही आता है। तो कुछ इस तरीके के चांसेस बनते हैं और इसमें क्या होता है, आपको लेने के देने पड़ते हैं और आपको दुख ही होता है, फाइनली आपको तकलीफ़ ही पहुंचती है। ठीक है, तो क्यों ऐसा काम किया जाए जिससे कि आपको फाइनली दुख ही पहुंचे। दुख पहुंचने के लिए तो कोई इंसान कुछ भी नहीं करता, सब अपने सुख के लिए ही जो भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं, चाहे मनी अर्निंग करें या खाना खाएं या सो जाएं या कुछ भी, एनीथिंग, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ना इस 3D लेवल पर, सब सुख पाने के लिए कर रहे हैं, दुख के लिए नहीं कर रहे हैं। तो जब काम उल्टा करेंगे तो दुख ही होगा। तो अब क्या हो रहा है कि जब देखिए, प्यार को, आपको जो लव है उसको अट्रैक्ट जब नहीं करना है उस वक्त में आप उसको अट्रैक्ट करते हो, तो फिर क्या होता है, उसका उल्टा रिजल्ट देखने को मिलता है। जब आपको मनी अट्रैक्ट करते हो और मनी अट्रैक्ट नहीं होता, फिर क्या होता है, आपको उसके प्रति एक ये भाव आता है कि नहीं, ये सब चीज़ें बकवास है और टाइम भी बर्बाद होता है ना। तो सबसे बड़ा चीज़ है होता है कि निराशा हाथ लगती है, इंसान निराश हो जाता है और उसका मन जो है वो टूट जाता है, हर चीज़ से निराश हो जाता है और एक तरीके से कहिए तो वो बिलीव उसका जो है ना हर चीज़ से ख़त्म हो जाता है। तो देखिए, आपको समझने की यहाँ ज़रूरत ये है कि आपको कब क्या करना चाहिए। देखिए, सही समय पर, सही वक्त पे सही जो काम होता है ना, उसका रिज़ल्ट मिलता है। आप टाइम नहीं है वो और वो काम आप करना चाहते हो तो फिर चीज़ें नहीं होती हैं। एक्चुअल बात ये है। और ये क्यों नहीं होती है, क्योंकि आप भोले हो और अभी आपको नहीं पता है जर्नी के विषय में कुछ, तो इसी वजह से सब कुछ हो जाता है। आप लोग वीडियोस देखते हो, उसमें अचानक से कोई वीडियो आ जाता है और ज़्यादातर लोग मनी को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, हम मैनिफेस्ट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और क्या क्या पता नहीं लोग करते हैं और उसके लिए मंत्रास करने लग जाते हैं। फिर वो फेलियर हो जाता है। फिर लव के लिए लोग करते हैं, फिर नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए लोग मंत्रा करते हैं। तो सब चीज़ें फेलियर हो जाती हैं और अगर सक्सेस होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने सही टाइम पे सही काम किया। इसका मतलब क्या होता है कि तवा जब गर्म है तभी रोटी पकती है। आप ठंडे तवे पर रोटी पकाओगे तो रोटी नहीं पकती है, सीधी बात है। तो अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि देखिए, ये जर्नी बहुत लंबी है और जर्नी के बहुत सारे स्टेजेज हैं। अब किस स्टेज पर आपको किस मंत्र करने से क्या फ़ायदा होगा, यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने जर्नी के फर्स्ट पार्ट में आप कुछ और कर रहे हो तो वो चीज़ें नहीं होंगी। सेकंड पार्ट में जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो और दूसरा कुछ कर रहे हो तो चीज़ें नहीं होगी। तो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको वैसे लोगों के साथ
अपनी एनर्जी को चेक करवानी चाहिए, या फिर वैसे लोगों के साथ आपको मिलना चाहिए, बात करना चाहिए जो कि जर्नी को कंप्लीट कर चुके हैं या जर्नी को अच्छे से समझते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि वो सब आपकी सिचुएशन को देखेंगे, आपकी एनर्जी को रीड करेंगे, आप अपनी जर्नी में कहाँ पर हो, किस स्टेज पे हो। जब आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, उस वक्त आप अपने प्यार को अट्रैक्ट करोगे तो चीज़ें अट्रैक्ट होंगी ही नहीं, क्योंकि आपको प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी नहीं होगा। देखिए, प्रकृति के विरुद्ध आप कुछ भी करोगे वो चीज़ें होने से रही, तो आपके लिए जो अच्छा है वही चीज़ें होंगी, और जो आपके लिए अच्छा है अगर आप उस वक्त उस चीज़ के लिए प्रयत्न करते हो तो चीज़ें सफल हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले आप अपनी एनर्जी को चेक करवाइए और उसके अनुसार से आप गाइडेंस लीजिए, उसके अनुसार से ही आप मंत्रा चैंटिंग करोगे, जो भी करोगे, क्योंकि मंत्र के अपने एक पावर होती है जो मन पे काम करती है। तो ये काम तभी करेगी जब आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। जब उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होगा तो फिर चीज़ें गलत दिशा में चली जाएंगी। ठीक है, तो मे भी चीज़ें काम न करें और आपको निराशा हाथ लगे, आपको दुख हो, तकलीफ़ हो। बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस बने हुए हैं, शॉर्ट्स आजकल बन रहे हैं, बहुत सारे लोग बना रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर कि ये मंत्र कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो वो क्यों नहीं सफल हो पा रहा है? क्योंकि आप अपनी एनर्जी के मुताबिक नहीं चल रहे हो। बाज़ार में हज़ारों चीज़ें बिक रही है, लेकिन आपको क्या चाहिए ये तो आपको जानना है ना, कि पूरी बाज़ार तो आप उठा के नहीं लेके आ जाओगे, या फिर जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो नहीं लेके आप कुछ और सामान लेके आओगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? आप एक घर से निकले हो कि हाँ मुझे रोटी बनानी है, आटा लेके आना है, और आप बाज़ार जाते हो कुछ और ही उठा के ले आते हो, तो कैसे बनेगी रोटी? तो उसी तरीके से हर चीज़ का एक टाइम है और प्रोसेस है, और चीज़ें आप ऐसे सोचिए कि प्रकृति के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। जो भी काम होगा स्टेप बाय स्टेप होगा, प्रकृति के अनुसार होगा, और तभी चीज़ें सक्सेस होंगी और वो आपके लिए वर्क करेंगी। ऐसा नहीं है कि मंत्रा वर्क नहीं करते हैं, मंत्रा वर्क करते हैं, लेकिन जब आप प्रकृति के विरुद्ध चले जाते हो या अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो। आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए जिधर हवा चल रही है आप उधर चलते हो, तो फिर आपके लिए जाना इजी हो जाता है। लेकिन जिधर से आप हवा चल रही हो उसके विपरीत अगर आप चलते हो, तूफान आया हुआ है उसके विपरीत आप चलते हो, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ता है और आप कितना चल पाते हो, ये बात जानना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि मंत्र काम नहीं करते हैं, मंत्रों की शक्ति नहीं होती है। मंत्रों की अपनी एक ऊर्जा होती है, एक शक्ति होती है, और आपकी एनर्जी की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए ही सब कुछ किया जाता है। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।